हेलो डियर स्टूडेंट्स, तमाम नए आने वाले स्टूडेंट्स को हम वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज की जो एमसीक्यूज हैं वो हम देख लेंगे। तो पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। अगर जो छोटी सुई है वो 5 o'clock पे हो और जो बड़ी सुई है हैंड की, तो सॉरी मिनट की, वो 12 पे हो। ये है और हैंड और ये है मिनट हैंड। और हैंड 5 पे हो और जो मिनट हैंड है वो 12 पे हो, तो हम कहेंगे 5 बजे हैं। तो दिस इज 5 PM। अब पूछा गया है कि अगर हैंड एक क्लॉक पे 5 बजे हैं तो वो कितनी रेडियन बनाएंगी। तो क्लॉक जो है वो हम सपोज करते हैं ये एक सर्कल है और 12 से लेके वापस 12 तक ये जो डिग्री है ये कितने डिग्री होंगे, 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 12 आवर में 360 डिग्री है। अब अगर 12 में 360 है तो 1 आवर में कितने होंगे। तो 12 को बोथ साइड पे डिवाइड कर लें, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे 360 और 12 ये रह जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब है 12 से 1 तक ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डिग्री में, 30 डिग्री है। अब 12 से 1 तक 30 डिग्री है और ये इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, यहाँ भी 30 है। तो कुल कितने बनेंगे 12 से 5 तक, वो बनेगा 30 into 5 is 150 डिग्री। अब डिग्री को कन्वर्ट करें रेडियन में, 1 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के बराबर है, 0.01745। तो 150 कितने के बराबर होगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाइड करेंगे। तो 150 को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे आंसर आएगा 2.6 रेडियन। तो अप्रोक्सीमेटली 2.6 को हम 3 रेडियन लिख सकते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट MCQs इज 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश। 1 डिग्री में कितनी रेडियन है। सो जैसा कि हमें पता है कि एक पूरे सर्कल में रेडियन है वो 2 पाई रेडियन है और डिग्री कितनी है वो 360 डिग्री है। तो ये आपस में दोनों बराबर होंगे, इन्हीं रेडियन और डिग्री में रिलेशनशिप भी है ये। तो 360 को हम इस साइड पे ले आएंगे और 2 पाई रेडियन को हमने इस साइड पे ले आए। अब 1 डिग्री को यहाँ पे रख लें, 360 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, उधर जाके डिवाइड होगा। तो 2 पाई डिवाइड बाई 360 रेडियन, इससे आंसर आएगा 0.0174 रेडियन। सो और ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट MCQs इज द metric prefix for 0.000001 is dash। ये एक डेसिमल नंबर है जो 1 से लेस है, 0.000001। तो पॉइंट को डिस्प्लेस कर लें 1 के बाद, तो इससे आएगा 1 into 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 जो है वो माइक्रो के बराबर है। ये कैसे आया, क्लॉकवाइज जो हम डिस्प्लेस करते हैं डेसिमल को, वो हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए 10⁻⁻6 बन गया। तो ये हो गया माइक्रो। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is the correct way of writing units। ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से बेस्ट कौन सा इन्हीं करेक्ट ऑप्शन है जो इसको राइटिंग का जो तरीका है। तो पहले देखते हैं इसमें क्या गलती है। 71 न्यूटन, ये एक कन्वेंशन है कि जब भी आप यूनिट को पूरा जब लिखते हैं तो वो जो साइंटिस्ट का नाम हो या बगैर साइंटिस्ट का नाम हो तो उसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो यहाँ पे एन कैपिटल है, इसलिए रॉन्ग ऑप्शन है। और ऑप्शन 2 इज 12 मिली माइक्रो सेकेंड। अब यहाँ पे 2 प्रीफिक्स लिखे हैं, सो डबल प्रीफिक्स इज नॉट अलाउड, ये भी ऑप्शन गलत है। सो 8 kg, सी ऑप्शन इज 8 kg। अब kg में देख ले
जो के है वो कैपिटल लेके है, ये भी गलत है। सो ऑप्शन डी इज 43 kg मीटर। केजी को स्मॉल लेकर है और जब दो यूनिट कंबाइन हो तो उसमें हम थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। A student measures a distance several times. एक स्टूडेंट ने डिस्टेंस कई दफ़ा मेयर किया। द रीडिंग्स लाई बिटवीन 49.8 सेंटीमीटर एंड 50.2 सेंटीमीटर। इन यू स्टूडेंट के साथ मेजरमेंट आ रहा है 49.8 से लेके 50.2 सेंटीमीटर के दरमियान में वो वैल्यूज आ रही हैं। दिस मेजरमेंट इज बेस्ट रिकॉर्डेड एज। अब इसमें कौन सा वो ऑप्शन होगा जो इसके मुताबिक ही होगा, यानी या मिनिमम वैल्यू हो ये होगी, मैक्सिमम ये होगी, या इनके दरमियान होगी, यानी मैक्सिमम से इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। अब हम ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करते हैं। अगर किसी में भी इससे कम वैल्यू या इससे ज्यादा वैल्यू होगी तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, 49.8 प्लस माइनस 0.2, इसके साथ एक दफा प्लस करेंगे 0.2 और एक दफा माइनस करेंगे, तब वैल्यू को देखते हैं। तो ये हम ऐड करेंगे 50.0 और ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 49.6। अब 49.6 को देख के इससे कंपेयर कर लें तो 49.6 49.8 से कम है, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। सेकेंड इज 49.8 प्लस माइनस 0.4, तो इसको हम ऐड करेंगे 50.2, ये इसके साथ मैक्सिमम वैल्यू के साथ कंपेयर हो रही है। 49.8 माइनस 0.4 49.4, अगेन ये इससे कम है, तो इसको भी हम रिजेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी इज 50.0 प्लस 0.2, 50.2 आ रहा है, 50.0 माइनस 0.2 इज 49.8, और ये इसके साथ मैच हो रहा है और ये इसके साथ मैच हो रहा है। सो दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी क्यों गलत है इसको चेक कर लें। 50.0 प्लस 0.4 इज 50.4, ये इसे एक्सीड कर रहा है, यहाँ भी गलत है। और यहाँ पे चेक करें 50.0 माइनस 0.4 49.6, ये इससे कम है, तो इसको हम भी रिजेक्ट करेंगे। सो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ, ये जो एक मेजरमेंट है इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने मेजर करना है। तो 3.76 प्लस माइनस 0.25 मीटर में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को देखते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो फॉर्मूला है वो है लीस्ट काउंट इनटू 100 डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, ये है 0.25 और जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 3.75। जस्ट इसको पुट कर लें तो यहां से आंसर आएगा 6.64%। सो द ऑप्शन बी, बुक में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर। और एक टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं टू बॉडीज का, एक है T1 ये 20 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 है T2 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन इज, टेम्परेचर जो डिफरेंस है यानी T2 को हम T1 से माइनस करेंगे, जो सेकेंड टेम्परेचर है उसको हम T1 से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देख लें A प्लस माइनस डेल्टा A और B प्लस माइनस डेल्टा B, ये आपके मेजर्ड वैल्यूज है और ये फर्स्ट वैल्यू में और सेकंड वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू में आपकी अनसर्टेनिटी है। तो जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो अनसर्टेनिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ऐड करना हो तो इसको ऐड करेंगे, अगर डिफरेंस फाइंड करना है तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जो अनसर्टेनिटी है उसको हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों में हम ऐड करेंगे। तो 50 को 20 से माइनस कर लें क्योंकि हम T2 माइनस T1 कर रहे हैं, तो 50 माइनस 20 इज 30, प्लस माइनस अपनी जगह पे, जो दोनों अनसर्टिनिटी है 0.5 0.5 उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो 1 बन जाएगा। तो दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन। बुक में जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन 7 में ऑप्शन सी इज दी
correct option. Option 8 is 5.0 m plus minus 4.0% into 3s plus minus 3.3%. दो रीडिंग्स गिवन है, आपस में इसको मल्टीप्लाइड करना है, तो सिंपली इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। एक नंबर है मेरिट वैल्यू, इसकी अनसर्टेनिटी है, और दूसरा नंबर है इसकी मेरिट वैल्यू है, उसकी अनसर्टेनिटी है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाइड करेंगे, जो मेरिट वैल्यूज है आपस में इनको मल्टीप्लाइड करेंगे, और जो दो अनसर्टेनिटी है उसको हम ऐड करेंगे। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाइड करेंगे, ये आएगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। So 9 MCQs is 2.0 m plus minus 2% whole Q। इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट रूल था और ये हमारा क्वोशिएंट रूल है, सॉरी पावर रूल है। तो पावर रूल में ये है कि a प्लस माइनस डेल्टा a पावर n, ये एस पे भी अपना पावर आएगा और जो अनसर्टिनिटी उसके साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो एस पे क्यूब आएगा और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो 2 क्यूब इज 8 और 3 into 2 will be 6. So this will be the correct option. This is option D. And MCQ is 10 is 0.0000708600 सेंटीमीटर। इसमें बताया है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो डेसिमल के राइट पे जो फर्स्ट नॉन जीरो जो डेसिमल के बाद जो जीरो है यानी नॉन जीरो से पहले, वो हम सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करते। तो बाकी जो लास्ट पे जो जीरो है उसको हम अमूमन डेसिमल में काउंट करते हैं। बगैर डेसिमल की जो नंबर वैल्यू है उसमें हम वो देखते हैं कि लीस्ट काउंट कितना है। फॉर एग्जांपल ये 7000 कीजिए, इसमें हम लीस्ट काउंट को देखते हैं। लीस्ट काउंट कितना है? 1 है, 0.1 है, 0.2 है, कितने हैं? तो यहाँ पे डेसिमल में इसको हम काउंट करेंगे तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 11 MCQs में अगेन दो वैल्यूज गिवन है, 1.362 25.2, इस दोनों को हम ऐड करेंगे, फिर जो सिग्निफिकेंट फिगर है उस वो हमने बताना है। दोनों को जब ऐड करेंगे, पहले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, दोनों को ऐड करेंगे, ये आंसर आ गया। इसको हम खत्म करेंगे, 2 लेस देन 5 है, मिटाइए इसको, लास्ट पे 6 आएगा। 6 अगेन 5 से ज्यादा है, तो इसको यहाँ पे एक कैरी देंगे 5 को, तो ये 6 बन जाएगा। तो 26.6 इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कम से कम लीस्ट काउंट 3 है तो हमने 3 तक ले जाना है। तो 26.6 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। 12 में क्या है? 1.513 और दूसरा है 27.3। पहले में अगेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे में जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, दोनों को ऐड करेंगे, ये आंसर आएगा। तो हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक वैल्यूज को लेके जाना है। तो 3 को खत्म करें क्योंकि 5 से लेस है, तो 1 भी कोई असर नहीं डालेगा, तो 28.81। अब 1 को भी खत्म करेंगे तो 28.8। सो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। 13 MCQ 7.635 into 4.81, दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे। मैंने कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाइड किया ये, तो लास्ट में जो 5 है वो ऑड है, सॉरी 5 है, एग्जैक्ट 5 है, तो सेकंड लास्ट जो डिजिट है वो हमने देखने हैं, वो है ऑड। तो इसको हम मिटाएंगे, इसको हम कैरी देंगे। जब ऑड हो तो हम इसको एक कैरी देंगे, अगर इवन हो तो हम एज इट इज रखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 4। अब 4 5 से लेस है, इसको खत्म करें तो यहाँ तक आएगा, और अगेन 4 जो है वो 5 से लेस है, तो इसको हम मिटाएंगे तो 36.72। इसमें अगेन 2 को हम मिटाएंगे क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इस वैल्यू को लेके जाना है। तो 36.7 is the answer. So option D will be the correct option. MCQs 14 is 38500 किलोमीटर। इसमें बताया कि कितना प्रिसिशन है, इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। तो 3.85 into 10 to the power 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3।
तो इसलिए हम इसको 1000 कंसिडर करेंगे। तो 1000 किलोमीटर विल बी दी प्रेसिशन, दैट इज द ऑप्शन सी। 15 एमसीक्यूज क्या है? एम पावर नॉट, एल पावर नॉट, टी पावर नॉट। बताया कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, यानी कौन से क्वांटिटीज का डायमेंशन ये है। पहला है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, चेंज हो लेकिन लेंथ में चेंज आया है। तो लेंथ ऊपर का जो मीटर, ऊपर का भी जो यूनिट है मीटर है, नीचे का भी मीटर है, तो ये खत्म हो जाएगा, 1 आएगा। refractive index is represented by n, c upon v। c is also speed, c is speed, v is also speed, so speed upon speed is again 1 आएगा। magnification, magnification means the ratio of height, image height to the object height। हम कन्वेक्स लेंस में हम या मिरर में हम ये मैग्निफिकेशन जो टॉपिक है वो हम उधर पढ़ते थे कि इमेज हाइट को ऑब्जेक्ट हाइट पे डिवाइड कर ले। हाइट है, यहाँ पे भी हाइट है, या डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, इस यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है। हाइट ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, सो मीटर अपॉन मीटर इज 1। सो इन तीनों का जो डायमेंशन है वो कांस्टेंट है, 1 है। तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, तो इसलिए m पावर नॉट, l पावर नॉट, t पावर नॉट, इन तीनों का डायमेंशन है। तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ these। The last MCQs is dimension of torque। तो इसके लिए हम टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आर का जो यूनिट है वो है मीटर, एफ का यूनिट है न्यूटन, और साइन थीटा ये डायमेंशनल लेस है, यानी यूनिट लेस है। तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर अपनी जगह पे, तो ये मीटर मीटर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी के लिए हम मास लिखेंगे कैपिटल एम, मीटर के लिए हम लेंथ लिखेंगे और स्क्वायर अपनी जगह पे, सेकंड स्क्वायर के लिए यानी एस के लिए हम टी लिखेंगे, और ये पावर 2 है, ऊपर जाएगा -2 होगा। तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज m पावर 1, l पावर 2 एंड t पावर -2। दिस इज द एंड ऑफ the exercise of chapter 1 MCQs।